इसीलिए हमारे लिए चक्रराज की उपासना है। इस चक्रराज, ये चक्रराज ही ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। इस चक्रराज की पूजा करने से ब्रह्मांड स्थित समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल माना गया है। तो ये मां के निर्गुण स्वरूप की पूजा है। और दूसरा मां का निर्गुण रूप क्या है? ज्योति। आप अपने घरों में अखंड ज्योत रखते हैं, यहां भी आप देख रहे हैं कि मां अखंड ज्योत के रूप में विराजमान है। भगवती हम सब प्राणियों के भीतर भी ज्योति रूप से विद्यमान है। सज्जनों, माताओं, भगवती आपके भीतर साक्षात है, लेकिन कभी आपने प्रयास नहीं किया उसको देखने का। जबकि आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप भगवती का साक्षात्कार करें। आपको क्या लगता है कि आपको ये शरीर किस लिए दिया गया? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, विवाह करके परिवार बढ़ाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा पहनावा पहनने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए आपको ये शरीर इसलिए मिला है? आपको लगता है? नहीं। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समानः। ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, भोजन करना, मैथुन करना, सोना, ये पशु योनि में भी होता है। एक सुअर भी करता है और एक कुत्ता भी करता है। ये कीट पतंग भी करते हैं। भोजन करना उनका अपना आहार है। वो भी सोते हैं, उनको भी डर लगता है। संसार करके परिवार उत्पादन वो भी करते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है कि 84 लाख योनियों से गुजरता हुआ जब इस शरीर में आप आए हैं, तो इस शरीर में आपको क्या विशेषता है? तो सज्जनों, माताओं, ध्यान से सुनिए। ये शरीर में विशेषता यह है कि इस शरीर में आपके भगवती विद्यमान है। कहां पर है? अब ध्यान से सुनिएगा। मैं जहां शरीर का हिस्सा बताऊंगा वहां पर अपनी चेतना को लेकर के जाइएगा। अपना दाहिना हाथ पीछे लेकर के जाइए। आप पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पर्श करिए वहां पर। ये रीढ़ की हड्डी है। इसको एकदम नीचे जहां से शुरू होती है वहां लेके जाइए हाथ। जहां से शुरू होती है नीचे से, उसके पास में एक चतुर्दल है। चाहे तो नेत्र बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं आप। उस चतुर्दल के ऊपर में रीम बीज लिखा हुआ है। रीम, जिसको रिलेखा कहते हैं। ह र ई म, इसमें 4 स्वर हैं। ह र ई म। हकार स्थूल देह है, रकार सूक्ष्म देह है, इकार कारण शरीर है, और मकार साक्षात भगवती। ये चारों स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षात भगवती पूर्ण ब्रह्म, ये चारों स्वर मिलाकर के बनता है ह्रीम। इसको कहते हैं हृल्लेखा। ये आपके भीतर है, वहां पर मूलाधार केंद्र में। अच्छा, उसके ऊपर में भगवती कैसी सोई हुई है? भगवती का स्वरूप कैसा है? वहां पर ये चतुर्भुज अष्टादश भुज रूप नहीं है मां का। वहां पर मां का रूप कैसा है? जैसे दीपक की अग्नि शिखा कैसी होती है, थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी लाल, ऐसी दीप शिखा की भांति पतली सी, 3.5 फेरा मारे, जैसे सांप गेंडुरी मार करके कैसा बैठा रहता है सर्प, ऐसे ही ये 3.5 गेंडुरी मारे हुए, 3.5 फेरा लगाए हुए वहां पर विराजमान है। तो क्या कर रही है? क्या कर रही है इस समय? वो इस समय सोई हुई है, सुषुप्त है। सुषुप्त है। कब से सुषुप्त है? जब से आपका जन्म हुआ है तब से सुषुप्त है। कब जागेगी? नहीं कह सकते। जब तक आप प्रयत्न न करें तब तक जाग नहीं सकती। और यदि आपने इसको जगाया नहीं, ध्यान से सुनिएगा,
सावधान होकर के सुनिएगा, मेरी बात को संभालिएगा। यदि आपने इस जीवन में इसको जगाया नहीं तो मान लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसा आपने लाखों बार जन्म लिया है और जन्म लेकर के हम मृत्यु को प्राप्त हुए, जब तक हमने उसको जगाया नहीं तब तक हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये स्वर्ग नरक तो मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि आप रोज मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, पुराणों की कथा सुनते हैं, दान करते हैं, इसका फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो इसका फल क्या है? इसका फल आपको स्वर्ग के सुख मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक तक की यात्रा होगी आपकी। लेकिन फिर जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, आपके दान का, आपके यज्ञ का, आपके उपवास का, व्रत का, ये जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर से आपको आना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये जागृत नहीं होती, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और इसको केवल इसी शरीर के माध्यम से आप जगा सकते हैं। तो इसको जगाने के तरीके क्या हैं? इसके जगाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप योगाभ्यास करिए, प्राणायाम, योग की क्रियाएं हैं, योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करणी, सर्वांगासन, पाद पश्चिमोत्तानासन। इन आसनों के द्वारा इसको हठपूर्वक आप जगा सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा बहुत है। योग मार्ग से इसको यदि जगाना चाहते हैं आप, तो यदि ये जाग गई, जैसे किसी व्यक्ति को हिला करके आप जगाते हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर आपने पानी डाल दिया, सोए हुए गहरी निद्रा में कोई सोया था, उसको झकझोर के आपने जगा दिया, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उठाने वाले को एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। और किसी व्यक्ति को यदि आपने स्तुति करके प्रेम से जगाया, सुप्रभातम बोल करके जगाया, तो जागेगा और कायदे से जागेगा। ठीक आप मंत्र जप के द्वारा यदि इसको जगाते हैं तो ये जागेगी। जितना आप जपेंगे उतना आप तपेंगे, और जपने से ये जागृत होगी। जब ये जपने से जागृत होगी तो ये प्रयाण कहाँ करेगी? ये प्रयाण ऊपर की ओर करती है। अग्नि कभी भी जलाइए, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जल कहीं से भी छोड़िए, हमेशा नीचे की ओर जाएगा। जितनी नदियां आती हैं ना समुद्र की ओर, ये सब पर्वतों से आती है, क्योंकि जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है और अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है। तो ये अग्नि शिखा की भांति है। तो ये जब जागृत होती है तो ये ऊपर की ओर जाती है। तो इसके 7 अवरोध हैं। जब ये जागेगी ना, तो जागने के बाद में तत्प्रत्युहा षडाख्याता योग विघ्न कारकानगा काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य संज्ञा। तो आपको ये 6 चीजें सताएंगी। जब ये जागृत होगी तो आपको ये 6 विकार सताएंगे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 विकार सताते हैं, एक साथ नहीं सताते। क्रमशः जैसे जैसे चेतना आपकी ऊपर जाएगी वैसे वैसे सताएंगे। तो सबसे पहले ये पेडू के पास में आपका एक चक्र है स्वादिष्ठान, कोई ना कोई विकार आपको सताएगा, लेकिन आपने वहां पर संयम किया। फिर ये ऊपर आएगी नाभि के पास में मणिपुर चक्र में। इसकी आवाज कैसी सुनाई देती है जानते हैं? जैसे बहुत सारे बारीक घुंघरू बज रहे हो, ऐसे भीतर से इसकी आवाज सुनाई देती है और भीतर कंपन होता है। फिर ये नाभि देश के पास आती है, वहां पर भी कोई ना कोई विकार आपको सताएगा। नाभि और स्वादिष्ठान केंद्र में यहीं पर हमारी काम वासना होती है। यदि आपने वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर ये ऊपर आएगी हृदय देश में। यहां पर आपका अनाहत चक्र है। ये कहां से भीतर प्रयाण करती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, उसके भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां हैं सज्जनों माताओं। ये तीनों प्रमुख नाड़ियां कौन सी है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा कहां पर है? ये दाहिनी नासिका से जाती है, और पिंगला बाईं नासिका से जाती है। जैसे माताएं चोटी गूंथती हैं, तो जो आप चोटी बनाती है अपनी, तो कैसी बनाती है? उसमें 3 लट होती है आपकी।
ऐसे तीनों लटों को आप आपस में गूंथती है तो दिखाई दो ही देती है। ठीक उसी प्रकार ये सुषुम्ना नाड़ी को इड़ा और पिंगला ऐसे गूंथती हुई चलती है, इड़ा और पिंगला ऐसे गूंथते हुए चलती है। और इस सुषुम्ना नाड़ी जो है सबसे प्रधान नाड़ी, हमारे शरीर में 10,72,000 नाड़ियां हैं, 10,72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 10 नाड़ी प्रधान है, उन 10 में ये 3 प्रधान है और 3 में भी सुषुम्ना अति प्रधान है। उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक विचित्रा नाम की नाड़ी है, वही विचित्रा नाड़ी जो है कुंडलिनी शक्ति की द्योतक है। उस विचित्रा नाड़ी के भीतर ही भीतर ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। जब आपके अनाहत चक्र में आएगी ना तो आपको खूब मधुर मधुर संगीत अच्छा लगेगा, अकेले में व्यक्ति गुनगुनाता रहेगा। फिर यहां से जब और ऊपर चढ़ी तो विशुद्धाक्य चक्र में आ जाती है। जब यहां पर आपके कंठ देश में आ जाती है तो व्यक्ति को बोलने का चाव चढ़ता है। फिर जब वो जो भी बात कहेगा उसकी बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है, वो घंटों बोलता रहेगा, लोग उसको सुनते रहेंगे। और यदि उस समय व्यक्ति ने मौन धारण कर लिया, यदि बोलता रहा तो उसकी ऊर्जा यही नष्ट हो जाएगी। लेकिन उसने मौन साध लिया तो ये कुंडलिनी शक्ति और आपके यहां पर आज्ञा चक्र में आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपके भीतर वरदान देने की शक्ति आ जाएगी, श्राप देने की शक्ति आ जाएगी। आप किसी को भी वरदान दे सकते हैं, जो बोलेंगे सो होगा। लेकिन कई लोग यहां जैसी ऊर्जा आती है तो अपने दरबार लगाना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि आपकी बात सिद्ध हो रही, दुनिया आपके पीछे आएगी। लेकिन यदि साधक ने वहां भी संयम किया तो ये कुंडलिनी शक्ति आपकी सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। यहां पर कौन है? यहां पर भगवान शिव बैठे हैं। शिव और शक्ति का मिलन कराए और उसके बाद साधक यहां पर शिवजी से मिलन करा करके उस कुंडलिनी शक्ति को वापस लौटा करके वहीं उस स्थान पर फिर विराजमान करा दे। पहले तो जगाना कठिन है, हजारों लाखों जन्म लग जाते हैं इसको जगाने में। और एक बार जाग गई और आपने पद्धति से इसको प्रतिदिन 1 घंटे का नियम किया, सहस्त्रार में स्थित शिवजी से मिलन करा करके फिर कुंडलिनी शक्ति को वापस ला लिया। यदि इतना भी आपने काम किया तो समझ लीजिए कि संसार के सारे काम आपसे हो गए। फिर आपने कुछ किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे प्रधान कार्य आपका हो जाता है।